जय श्री राम। आज के युग में हर कोई विदेश जाना चाहता है। विदेश जाने के योग को हम बर्थ चार्ट में किस प्रकार से देख सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ आप किन कारणों के से आप विदेश जाएंगे, जॉब के कारण या बिजनेस के कारण, एजुकेशन के कारण या टूरिस्ट बनकर, इस बात को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और विदेश में जाने के बाद आप कितने कंफर्टेबल रहेंगे, क्या आप वहां पर परमानेंट सेटल हो पाएंगे, इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में डिटेलिंग के साथ में कवर करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूँ। और आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके करेंगे। और बेल आइकॉन का बटन जरूर हिट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें तो आप इनरोल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम आज के विषय की ओर। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विदेश का मतलब क्या होता है। अगर हम ज्योतिषीय आधार पर अगर कहें तो विदेश का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर। आप यदि एक स्थान से निकल कर किसी ऐसे स्थान में चले जाएं जहाँ का कल्चर अलग हो, जहाँ की वेशभूषा अलग हो, जहाँ का वातावरण अलग हो, जहाँ का खान पान अलग हो, जहाँ का पहनावा ओढ़ावा अलग हो, ऐसे किसी प्रदेश में चले जाने को हम विदेश कहते हैं। जैसे कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आप तमिलनाडु चले जाएं या केरला चले जाएं या फिर कर्नाटक आंध्रा साइड में चले जाएं, तो वहाँ का आपको खान पान अलग मिलेगा, रहन सहन अलग मिलेगा, वेशभूषा अलग मिलेगी, वहाँ का कल्चर अलग मिलेगा। तो उसे हम विदेश कह सकते हैं। और यदि आप यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान इन देशों में भी चले जाएं तो आप इनको भी विदेश कह सकते हैं। परंतु आप किसी ऐसी भौगोलिक स्थिति वाले प्रदेश में चले जाएं या किसी देश में चले जाएं जहाँ की वेशभूषा, खान पान, कल्चर सेम हो, तो ज्योतिषीय आधार पर आप ऐसे स्थान को विदेश नहीं कह सकते। भले ही वो उनकी सीमाएं अलग अलग हो जाने के कारण वो एक अलग देश बन गया हो, परंतु ज्योतिषीय आधार पर इसे विदेश नहीं कहा जा सकता। जैसे आप पंजाब के रहने वाले हैं और आप पाकिस्तान के लाहौर में चले जाएं तो वहां पर आपको सब कुछ जो है अपना अपना सा लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं आप विदेश में आए, क्योंकि वहां आपका खान पान सेम रहेगा, बोली चाली सेम रहेगी, तौर तरीके सेम रहेंगे, कल्चर जो है सेम रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम विदेश नहीं कह सकते। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो ये तो रहा एक विदेश का परिचय कि विदेश को हम किस प्रकार से देख सकते हैं ज्योतिषीय आधार पर। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि विदेश का योग जब हम देखते हैं तो
हम जिस निवास के अंदर रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, उस जगह पे हम कितने कंफर्टेबल है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब हम बर्थ चार्ट को देखते हैं तो कुंडली के चौथे घर से हम घर को देखते हैं, जिस निवास स्थान में हम रहते हैं उस निवास स्थान को देखते हैं, जिस वातावरण में, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह को देखते हैं। तो विदेश जाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर हम इस बात को समझना चाहें तो कुंडली का चौथा घर हमें स्पष्ट रूप से जो है इसके संकेत देता है। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि आप अपनी जगह पे कितने कंफर्टेबल हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो आप विदेश जाने के बारे में क्यों सोचेंगे? आप विदेश जाने की जरूरत आपको तभी महसूस होती है जब आप अपने घर के अंदर अनकंफर्टेबल हो। वहां पर आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, परेशानियों से दो चार पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि आप अपना प्रदेश, अपनी जगह, अपना घर छोड़कर किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहां मैं कंफर्टेबल रहूं। तो जब भी कभी हम विदेश जाने का योग देखते हैं तो सबसे पहले हमें यही काम करना चाहिए कि कुंडली के चौथे घर को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यदि वहां पर किसी प्रकार का कोई अफ्लिक्शन आ रहा हो, जैसे कि दो, एक या एक से अधिक ग्रह मैलेफिक बनकर जो है चौथे घर के अंदर बैठे हो, जैसे कि मंगल हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया और राहु हो गया, तो इस प्रकार के मैलेफिक्स की जो उपस्थिति है यहाँ पर इस बात का संकेत देती है कि आप अपने निवास स्थान के अंदर कंफर्टेबल नहीं है। साथ ही साथ चौथे घर पर किसी ऐसे ग्रह की एस्पेक्ट आ जाए जो कि मेल्फिक हो, और चौथे घर पर 90 डिग्री की हिट आ जाए या 180 डिग्री की हिट आ जाए, तो भी चौथा घर यहाँ पूरी तरह से जो है अफ्लिक्शन में आ जाता है। तो विदेश जाने के लिए सबसे पहला जो है काम हमें यही करना होता है कि हमें चौथे घर को अच्छी तरह से देख लेना है कि वो अफ्लिक्शन में है या नहीं। चौथा घर यदि पीड़ित हुआ तो आप कह सकते हैं कि आप विदेश जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद में हमें ये देखना जरूरी है कि वो कौन कौन से घर है जो विदेश जाने के एक कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। तो विदेश जाने के लिए हम सबसे पहले जो है उन घरों को आइडेंटिफाई करना होगा जो इसके लिए हमें सहायता करते हैं। कुंडली का 12वां घर सबसे प्रमुख होता है विदेश के लिए, और साथ ही साथ लगन और 9th हाउस ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम ग्रह की बात करें तो राहु को विदेश का कारक माना जाता है। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो लग्नेश यदि 12वें घर में चले जाए तो हम अमूमन ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आप विदेश जाएंगे, परंतु ये एक आधा सच है। लग्नेश का 12th हाउस में जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप विदेश जा सकते हैं, आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं या आप विदेश जाने में सक्षम हैं। परंतु इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि आप विदेश जाएंगे। परंतु इसके अपोजिट, यदि 12th हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठ जाए तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि आप विदेश जाएंगे या फिर आपको विदेश जाना ही होगा।
तो ये फर्क आ जाता है यहाँ पर। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और इस बात को समझ कर ही हमें विदेश का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। ये तो रही लगन और ट्वेल्थ हाउस की बात। अब नाइन्थ हाउस भी विदेश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नाइन्थ हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को देखते हैं, और यदि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए तो भी विदेश का योग बनता है। और कुंडली का चौथा घर, जिससे हम निवास स्थान को देखते हैं, कुंडली का फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो भी इससे जो है विदेशी योग बनता है। अब यहाँ पर राहु की उपस्थिति भी जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राहु विदेश का कारक ग्रह है। तो राहु के जैसा ग्रह यदि ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, या लगन में बैठ जाए, या नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, या फिर लग्नेश के साथ में युति कर ले, ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ में युति कर ले, या फिर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ युति कर ले, तो भी विदेश जाने का योग प्रबल होता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आता है तो विदेश लेके जाने में सक्षम होता है। तो ये तो था एक योग, जिसके बारे में हमें जान लेना जरूरी है। अब विदेश जाने के बाद सबसे पहली जरूरत ये पड़ती है कि आप वहां पर जो है कंफर्टेबल रहें, वहां पर आपका अपना घर हो। इन सब चीजों को देखने के लिए हम किस प्रकार से बर्थ चार्ट में देखेंगे, तो परमानेंट सेटल होने का योग अगर हमें देखना हो तो हम नाइन्थ हाउस के द्वारा देख सकते हैं, फोर्थ हाउस के द्वारा देख सकते हैं, सेकंड हाउस के द्वारा देख सकते हैं। यदि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में चला जाए तो आप इसे परमानेंट सेटल होने का योग कह सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को देखते हैं, और निवास स्थान को हम कुंडली की फोर्थ हाउस से देखते हैं। जैसे लगन से फोर्थ हाउस जो है हमारा निवास स्थान होता है, और नाइन्थ हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं, और नाइन्थ हाउस का जो है फोर्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस होता है। तो इस प्रकार से जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में जो ट्वेल्थ हाउस होता है वो परमानेंट सेटलमेंट होता है। तो इस प्रकार से आप जो है विदेश में जाने के बाद परमानेंट सेटल हो पाएंगे या नहीं, वो नाइन्थ हाउस के द्वारा, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के द्वारा हम देख सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो भी जो है परमानेंट सेटल होने का योग होता है। या फिर नाइन्थ और ट्वेल्थ के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध बन जाए, जैसे कि नाइन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ लॉर्ड की राशि में बैठ जाए, और ट्वेल्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड की राशि में बैठ जाए, तो भी ये एक्सचेंज योग होता है। और एक्सचेंज योग इतना प्रबल होता है कि आपको जो है ये विदेश में सेटल करवा देता है। और नाइन्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड यदि एक दूसरे को आपस में देख ले, या आपस में युति कर ले, तो भी ये परमानेंट सेटलमेंट का योग बन जाता है। तो ये तो रहा परमानेंट सेटल होने का योग, कि विदेश में जाकर आप किस प्रकार से जो है सेटल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कौन से कारण से विदेश जाएंगे। इस बात को भी हम ज्योतिष में बर्थ चार्ट के द्वारा बड़ी आसानी के साथ में समझ सकते हैं। देखिए, पांचवें घर से हम एजुकेशन को देखते हैं। यदि फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए, या ट्वेल्थ हाउस के साथ में किसी तरह का जो है संबंध बना ले, तो हम कहेंगे कि आप एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं।
पांचवें घर से हम स्पोर्ट्स को भी देख सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के कारण विदेश जा सकते हैं। पांचवें घर एंटरटेनमेंट का भी होता है। तो पांचवें घर का अधिपति यदि ट्वेल्थ हाउस में जाता है या ट्वेल्थ हाउस से किसी प्रकार का संबंध बनाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप घूमने फिरने के लिए विदेश जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नाइन्थ हाउस होता है वो हायर एजुकेशन का होता है। यदि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठता है, तो आप कहेंगे कि आप हायर एजुकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और सिक्स हाउस से हम जॉब को देखते हैं, सर्विस को देखते हैं। तो आप सिक्स हाउस के लॉर्ड को ट्वेल्थ हाउस में देखकर या इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध हो, तो आप कह सकते हैं कि आप जॉब के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अपनी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठ जाए, तो आप बिजनेस के लिए विदेश जा सकते हैं। और यदि सेकंड सेकंड लॉर्ड या इलेवेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, तो आप कह सकते हैं कि आप विदेश जाने के बाद में आपका जो है फाइनेंस काफी स्ट्रांग बनेगा। आपकी इनकम जो है विदेश से आएंगी। इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में जाने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। या सेकंड हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में जाने के बाद में आप कह सकते हैं कि वहाँ आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटस जो है काफी इम्प्रूव होगा। टेंथ हाउस का लॉर्ड यदि ट्वेल्थ में चला जाए, तो आप कह सकते हैं कि आप अपने करियर के कारण काफी लोकप्रिय होंगे। आपको वहां पर प्रसिद्धि मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उन कारणों को जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, बर्थ चार्ट को देखकर, कि आप विदेश में जाने के कौन से कारण की वजह से आप विदेश जाएंगे। तो ये तो रहे वो कारण जिनको हम ज्योतिष के माध्यम से बता सकते हैं कि आप जो है विदेश किन कारणों को लेकर जाने वाले हैं। और अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड यदि ट्वेल्थ हाउस में जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो है मैरिज करके वहां की सिटीजनशिप जो है ले सकते हैं, जो वहां का निवासी हो। और यदि फोर्थ लॉर्ड यदि ट्वेल्थ के अंदर चला जाए, तो आप जो है पीआर के थ्रू वहां पर ये परमानेंटली जो है सेटल हो सकते हैं। विदेश जाने में चंद्रमा की भूमिका भी काफी अहम होती है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। और चंद्रमा जिस घर में बैठता है या जिस घर के साथ संबंध बनाता है, तो उस घर के अंदर व्यक्ति का जो है मन लगता है और व्यक्ति जो है उस घर के बारे में ही अक्सर जो है सोचने लगता है। यदि चंद्रमा का संबंध कुंडली के 12वें घर से हो जाए, जैसे कि 12वें घर में जाकर बैठ जाए, या 12वें घर के साथ में 12वें घर के अधिपति के साथ में चंद्रमा की युति हो जाए, या 12वें घर के साथ चंद्रमा का एक्सचेंज हो जाए, या फिर चंद्रमा और ट्वेल्थ लॉर्ड आपस में एक दूसरे को जो है देख लें, या दोनों एक दूसरे का नक्षत्र में जो है जाकर बैठ जाए, तो इस प्रकार के संबंधों को देखकर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाने का मन बनाता है। तो विदेश जा भी सकता है, हम कुंडली के दूसरे योग को देखकर ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर इलेवेंथ हाउस का भी महत्व काफी होता है, क्योंकि इलेवेंथ हाउस के द्वारा हम सभी इच्छाओं को देखते हैं। तो इलेवेंथ हाउस का संबंध यदि ट्वेल्थ हाउस से बनता है,
तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो है विदेश जाने की जो है इच्छा पूरी हो सकती है। और यदि 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए तो आप कह सकते हैं कि विदेश के द्वारा आपकी जो है इनकम के सोर्स काफी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम विदेश जाने के योग को बर्थ चार्ट के अंदर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये तो वही योग की बात। परंतु अगर हमें ये देखना हो कि आप विदेश कब जाएंगे, तो इसके लिए आपको जो है दशाओं को देखना होता है। दशाओं में कौन सा ग्रह एक्टिवेशन में आ रहा है, वो जो ग्रह एक्टिवेशन में आ रहा है, क्या वो ग्रह 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है या नहीं, 9th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है या नहीं, वो किस प्रकार के घरों को सिग्निफाई कर रहा है, और जिन घरों को सिग्निफाई कर रहा है वो आपको विदेश में लेकर जा सकते हैं या नहीं, इस बात को समझना जरूरी है। दशाओं को लेकर मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, उस सीरीज को देखकर आप उसके बारे में और ज्यादा डिटेल के साथ में जान सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दशाओं का समर्थन मिलने के बाद में आपको ट्रांजिट देखना होता है। अगर ट्रांजिट का भी समर्थन मिल गया तो आप सील लगा के कह सकते हैं कि आप विदेश जाएंगे। और ट्रांजिट को देखने के लिए अष्टक वर्ग की मेरी एक सीरीज है, आप उसे देखकर ट्रांजिट को अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक विश्लेषण, जिसमें हमने विदेश जाने से संबंधित योग को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर हाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर हिट कर दिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।